हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पिंकी विश्वास। आप देख रहे हैं अमीन वासिद माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा फोर्थ पार्ट रहेगा इकोलॉजी का, जिसमें हम लोगों ने आपका नेटैलिटी, आपका बर्थ रेट और डेथ रेट कंप्लीट कर लिया है। अगला हम लोग का देखना है सेक्स रेशियो और इसके बाद हम लोग का एज पिरामिड। सेक्स रेशियो और एज पिरामिड दोनों टॉपिक मैं आज इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। बने रहे मेरे वीडियो में। सेक्स रेशियो देखिए, सेक्स रेशियो में क्या होगा आपका। सेक्स मतलब क्या होता है आपका, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल ये दो ही सेक्स प्रेजेंट होते हैं आपके। और ट्रांसजेंडर वो अलग है, उसको हम लोग नहीं मेजर करते हैं। तो सेक्स रेशियो में क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर, पिछले में भी वही बताई थी, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जितना वहाँ पे क्या बोला था हम लोगों ने कि जितने बर्थ हो रहे हैं कि जितने डेथ हो रहे हैं, वो आपका बर्थ हो रहा है तो बर्थ रेट, डेथ हो रहा है तो डेथ रेट। ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर एरिया हम लोग ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में मेल की संख्या कितनी है और फीमेल की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर एक एरिया में अगर 40% अगर फीमेल है, ठीक है, तो 60% क्या होंगे मेल। अगर 50% मेल है तो 50% फीमेल। 60% अगर फीमेल है तो 40% क्या हो जाएगा मेल। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ हम लोग को दिया नहीं है। एनसीईआरटी आप लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ने नहीं बोल रहा है, आपको बस इतना बोल रहा है कि अगर किसी एरिया में अगर 60% अगर फीमेल है, 60% अगर फीमेल है तो इसके मतलब क्या हो जाएगी आपकी 40% क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा। 60% अगर फीमेल है तो 40% क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा। इतना ही आपकी एनसीईआरटी बोल रही है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग देखिए। अगला आपका क्या है, एज पिरामिड। ये इंपॉर्टेंट है, एज पिरामिड। ठीक, आप लोग पिरामिड देखिए, बहुत सारे बच्चे लोग को रहता है कि पिरामिड हम लोग को जब भी जो हम लोग पढ़ते हैं, पिरामिड क्या रहता है, हमेशा पिरामिड में आपका एक लोअर एंड रहता है और अपर एंड रहता है, जिसमें हमेशा जो लोअर एंड रहता है वो हमारा क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, काफ़ी वाइडेस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो अपर पार्ट है वो क्या है, बहुत ही कम रहता है। मतलब यहाँ पे जो भी है, अगर किसी ईंट का पिरामिड बना है या फिर किसी पत्थर का पिरामिड बना है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इसकी संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो ऊपर में जो ईंट है वो एक ईंट या फिर बहुत कम होगी। तो पिरामिड का मतलब वही है कि यहाँ पे कुछ है जो ज़्यादा है, यहाँ पे जो है वो क्या है, कुछ कम है। मिडिल में क्या होगा, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा ज़्यादा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड। तो एज पिरामिड में हम लोग को पढ़ना क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन से एज वाले कितने बच्चे हैं, या फिर ओल्ड एज वाले कितने हैं, नए जन्म लेने वाले कितने हैं, बीच में आपके स्टेज कितने हैं। तो यही सब हम लोग को देखना है किसमें, एज पिरामिड में। तो आप लोग को एज पिरामिड में 3 नाम आपको याद करना है, जिसमें आपका 3 होता है। इसमें आपका एक एक्सपेंडिंग होता है, पहला जो होता है एक्सपेंडिंग या फिर इसको ग्रोइंग बोल सकते हैं। जो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड यानी फैलना, एक्सपेंड मतलब फैलना, फैल रहा है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो सकता है, स्टेबल। दूसरा का जो हो जाएगा स्टेबल, और तीसरा आपका हो जाएगा डिक्लाइनिंग। ये 3 आपका हो जाता है कौन सा, एज पिरामिड में, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में फैलने वाला, ग्रोइंग वाला, स्टेबल जिसमें एक जैसी रहेगा, ठीक है, और डिक्लाइन में क्या होने वाला, कम होने वाला। ठीक, इसमें भी आप लोग को और 3 चीज याद रखना है, जिसमें आपका प्री रिप्रोडक्टिव। आप लोग को पहले में पिरामिड देखिए, आपका प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव और आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये 3 स्टेज होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, हमारे पॉपुलेशन में ये 3 ही तरह के क्या है, एजेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम लोग एक्सपेंडिंग बोल रहे हैं, एक्सपेंडिंग मतलब फैल रहा है, तो पॉपुलेशन की क्या हो रही है, क्या समझते हो, ग्रोथ हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सपेंड हो रही है तो पॉपुलेशन क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो एक्सपेंडिंग में देखिए, जो कि प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव क्या रहेगा, बहुत ही फैला हुआ रहेगा, एक्सपेंड कर रहा है। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब क्या, आपके 10 से लेके 14, 14 से लेके 17 साल के, या फिर 11 से लेके 14 साल की उम्र वाले जो बच्चे हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब नेटैलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है वहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिंग टाइप का पॉपुलेशन होगा। मतलब लोगों में क्या है, उस पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो प्री रिप्रोडक्टिव क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। रिप्रोडक्टिव उससे क्या रहेगी, आपकी थोड़ी से कम रहेंगे। रिप्रोडक्टिव क्या होंगे, इससे थोड़े से कम रहेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो उससे भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या रहेगा, उससे भी आपका कम रहेगा। ठीक है, ये आपका रहा
कौन सा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये हमारा जो पिरामिड बन जाता है कौन सा, एक्सपेंडिंग, फैला हुआ। प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, रिप्रोडक्टिव उससे थोड़ा कम, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या हो जाएगा, उससे भी कम रहेगा। ठीक, तो ये एक्सपेंडिंग हो गया। स्टेबल से क्या समझते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या रहेगी, जहाँ पे जो रेशियो है एज का पिरामिड है वो एक जैसे रहेगा। इसमें कोई भी, देखिए आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, तो यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव रहेंगे ये लगभग क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। कौन सा, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों लगभग क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आपके इसमें से थोड़ा सा आपका जो कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा जो कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, क्योंकि लोग तो बूढ़े होंगे, लोग बूढ़े होंगे आपके 45 50 के बाद, तो जो आपके यहाँ पे जो जन्म ले रहे हैं उनका तो आपकी रेट तो बढ़ेगी ना, उन लोग का एज बढ़ते जाएगा, तो आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो, क्योंकि कुछ लोग मरते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जन्म जो ले रहे हैं, जितने लोगों की बर्थ हो रही है उतने लोग ही क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे इधर कम हो रहे हैं। मतलब इसका जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम है। ठीक है, बर्थ रेट क्या है, काफ़ी कम है। जैसे एक बच्चा, एक ही फैमिली में एक ही बच्चा है, ठीक है, तो एक फैमिली में अगर एक ही बच्चा है, या कि एक फैमिली में 2 से ज़्यादा किसी घर में बच्चा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगला देखिए आपका डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में मतलब क्या हो जाएगा, डिक्लाइन यानी कम हो जाना। तो डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव एज क्या हो जाएगी, और भी कम। अब हमारा प्री रिप्रोडक्टिव हो जाएगा कम, प्री रिप्रोडक्टिव से आपका रिप्रोडक्टिव थोड़ा सा तो ज़्यादा है, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जो आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो भी क्या रहेगा, आपका तो कम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है कौन सा, डिक्लाइनिंग में, जिसमें क्या आ रहे हैं, जो भी कपल्स हैं वो आपके नए जो बेबी बॉर्न करना नहीं चाहते हैं, जिसमें नए बेबीज नहीं बॉर्न हो रहे हैं, जिसके कारण चलते इसका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग होते जा रहा है, धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 तरह का है एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। ठीक, ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंडिंग है, इसलिए हमारे इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को देखने मिल रही है। ठीक है, स्टेबल में आपका यूएसए जैसे समझ सकते हैं, ये हमारा स्टेबल टाइप के हैं, और डिक्लाइनिंग में अलग बहुत सारी कंट्री है जिसमें डिक्लाइनिंग हो रही है। आजकल पॉपुलेशन क्या कर रही है, ग्रोथ नहीं कर पा रही, पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या कर रही है, कम हो रही है। ठीक, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, समझ में आने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।